गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का ग्रामर पार्ट। और हमारे पास जो अलग अलग जो 12th स्टैंडर्ड है उसके अंदर 2 चैप्टर 3 चैप्टर के बाद एक ग्रामेटिकल पार्ट है। उसका नाम है प्रयोजक मूलक, है ना। तो ऐसे प्रयोजक मूलक 1 2 3 4 5 के बाद जब आप लास्ट में आओगे तो वहां पर 18 चैप्टर के बाद है वाक्य विचार का एक टॉपिक। और ये वाक्य विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाक्य यानी कि होता है सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनते हैं एंड उसमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना होता है, ये बातों को हमें यहाँ पर ध्यान से समझना है। ये भी हमारा एक ग्रामेटिकल पार्ट में ही पूछे जाने वाला है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वाक्य यानी कि सेंटेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो लिखा है कि विभिन्न शब्दों के उस अनुशासित यानी सानुशासित यानी डिसिप्लिन के साथ हरेक का ध्वनि समूह सही तरह से सेट हो जाए तो ये पदों के गठन को कहते हैं वाक्य, जिसमें विशेष रूप से अभिप्राय का बोध होता है। यानी आप जो बताना चाहते हो वो खास ध्यान रखना होता है। स्पष्टता वाक्य रचना में सबसे ज्यादा विशेष होती है। कभी कर्ता कर्म करण क्रियापद इन सबको लाइन वाइज रखना होता है ताकि इजीली सामने वाला वो समझ सके। संक्षिप्तता माधुर्यता संतुलन ये सारे गुण वाक्य के होते हैं। वाक्य में आकांक्षा योग्यता ये सारे चीजों को क्रम में रखकर हम वाक्य को बनाते हैं, है ना। तो ये तो हो गई नॉर्मल जानकारी कि वाक्य को बनाने का पर्पस क्या था एंड किस तरह से वाक्य बनते हैं। ठीक है, अब जो वाक्य है उसके बारे में और हम जानकारी लेते हैं। वो क्या है कि वाक्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये दो चीज की, यानी एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य और विधेय होता क्या है पहले तो ये जानना जरूरी है। प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई एक अभिप्राय आवश्यक होता है। अभिप्राय के बिना कभी भी कोई सेंटेंस नहीं बनता है, कोई पर्पस होता है ना, तभी हम सेंटेंस बनाते हैं। अब इस अभिप्राय को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम है उद्देश्य और दूसरे का नाम है विधेय। अब क्या है उद्देश्य और क्या है विधेय? तो वाक्य में उस खंड को उद्देश्य कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाता है ना। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। एंड विधेय किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विधेय उसको कहते हैं जिसमें उद्देश्य के विषय में प्रकाश डाला जाता है। यानी एक होता है पर्पस एंड पर्पस को कंप्लीट करने वाली चीज को कहते हैं उद्देश्य। यानी उद्देश्य एंड विधेय ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके आधार पे वाक्य बनता है। यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोहन दौड़ता है, ये एक वाक्य हो गया। ठीक है, अब इस वाक्य में मोहन है वो उद्देश्य है एंड दौड़ता है वो विधेय है। आपको इजीली समझ में आ गया, सेंटेंस के थ्रू ही आपको ज्यादातर समझ में आता है। ठीक है, अब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं कि वाक्य तो हमने समझ लिया, वाक्य में उद्देश्य और विधेय आता है ये हमने समझ लिया। अब कितने टाइप के वाक्य होते हैं तो यहां पर बताए हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो अर्थ यानी मीनिंग की दृष्टि से वाक्य होते हैं, एक रचना के दृष्टि से होते हैं। जो अर्थ की दृष्टि से होते हैं उसके 8 पार्ट है एंड रचना की दृष्टि से होते हैं उसके 3 पार्ट है। जैसे कि विधि वाक्य, निषेध या नेगेटिव वाक्य, क्वेश्चन मार्क प्रश्नार्थ वाक्य, आज्ञात ऑर्डर वाला, विस्मय एक्सक्लेमेटरी साइन वाला, संदेह डाउट वाला, इच्छावाचक एंड संकेतवाचक। ये हो गए 8 पार्ट। ये ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से, याद रखिएगा। और वाक्य के कितने भेद होते हैं तो 2 भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि में 8 और रचना की दृष्टि में 3। ठीक है, अब इसके अंदर कितने तो के साधारण जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सिंपल या सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। अब आगे हम जानते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं एंड कैसे पता चलेगा ये मिश्र है या अज्ञात है। ठीक है, तो चलो वाक्य रचना के आधार पे हम कुछ साधारण नियम पहले समझ लेते हैं। तो वाक्य को व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए कुछ सामान्य नियम है।
है ना। वाक्य में हर चीज लाइन वाइज आनी चाहिए। कैसे? तो वाक्य में संयत रूप पे पद क्रम बनाया जाता है, लाइक पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। इस हिसाब से हमारा सेंटेंस फॉर्मेट होता है। आप उल्टा पुल्टा भी बोल सकते हो, लिख सकते हो, पर सामने वाले को उससे कंफ्यूजन हो जाता है। सो क्या कर्म रहता है? वाक्य में सबसे पहले कर्ता को लिखना होता है। जैसे मोहन दौड़ रहा है, तो देखो हमने पहले मोहन लिखा, दौड़ना क्रिया हो गई, है ना। मध्य में रहता है कर्म और सब के अंत में आता है क्रिया। याद रखना है, फर्स्ट इज अ कर्ता, सेकंड इज अ कर्म। वैसे अधिकरण, अपादान वो सब भी आते हैं, पर ये तीन मेन होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है ना। उसके बाद है अन्वय। वाक्य की क्रम संगति अथवा शब्दों अथवा तो शब्दों के तालमेल को अन्वय कहा जाता है। अब अन्वय के अंदर लिंग के बारे में, वचन के बारे में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सन। हाँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो उसको पुरुष के हिसाब से कहते हैं। काल है यानी टेंसेस को, ये एक दूसरे के तालमेल के हिसाब से हमें वाक्य बनाना पड़ता है। ठीक है। तो वाक्य के अंदर कुछ चेंजेस लाना होता है, तो कैसे लाते हैं? तो वाक्य के प्रकार में दूसरे प्रकार में प्रतिनिधित्व करने के लिए उसको कहा जाता है वाक्यांतरण। एक वाक्य में से दूसरे वाक्य में बनाना, उसको वाक्यांतरण कहते हैं, या फिर वाक्य परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि वाक्य परिवर्तन के समय हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में नहीं रखना है, बस एक बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं यहां पर, कि देखो यहां पर विधि सूचक में से निषेध यानी नेगेटिव वाक्य बनाया है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वह आदमी ईमानदार है, ये सिंपल सेंटेंस विधि सूचक हो गया। ठीक है। अब यही वाक्य रहना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए, और आपको नेगेटिव करना है, निषेधक वाक्य बनाना है। तो वह आदमी बेईमान नहीं है, मतलब ईमानदारी हुआ, पर यहां पर हमने नहीं डालकर निषेध बनाया, पर वाक्य एज इट इज रखा, तो अर्थ न बदलना चाहिए। तो आपने क्या किया? वाक्य परिवर्तन किया। ठीक है। तो बहुत इजी कार्य होता है। दूसरा है निश्चयवाची, प्रश्नवाची, उसको दूसरे भी नाम होते हैं, प्रश्नवाची, निश्चयवाची। क्या होता है? चाचा जी कल आएंगे, निश्चयवाची। अब प्रश्नवाची, क्या चाचा जी कल आएंगे? डाउट है। अब है प्रश्नवाची, उसे अब क्या करना है? तो यहां पर है उसे अब कुछ नहीं करना है, निश्चयवाची हो गया, है ना। तो अब कुछ करना नहीं है, तो ये निश्चय और क्वेश्चन, इस सब के ऊपर आपको जरा ध्यान देना है। जैसे वाक्य परिवर्तन किस तरह से कर सकते हो, आपको आइडिया होगा कि सिंपल में से जब नेगेटिव करते हैं तो उसका मीनिंग एज इट इज रहना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर सिंपल को हमने क्वेश्चन में से बनाया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं विस्मयाबोधी वाक्य, यानी कि होता है शॉकिंग। ओ, कितना काला, वह बहुत काला है, सिंपल सेंटेंस हो गया, है ना। अब इसमें से इसमें जाना हो तो हमें ओ लगाना पड़ेगा, तो विस्मयाबोधी हो गया। अगर विस्मय में से सामान्य करना है तो वो हटा दो, वो बहुत काला है, बस काम खत्म। यहाँ पर ओ लगाते तो बहुत जैसा वर्ड बन जाता है। ठीक है। इसको कहते हैं वाच्यांतरण। मैं आम नहीं खाता, और बना मुझसे आम नहीं खाया जाता। तो इस तरह से आपको समझ में आया अलग अलग टाइप्स। अब जो आता है मेन, ये आपको सबसे ज्यादा अच्छी तरह से लर्न करना है और समझना भी है। संयुक्त वाक्य से सरल और मिश्र वाक्य बनाना। तो पहले तो ये बताओ सर कि सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य क्या होता है? तो देखो यहां पर मैं बता रहा हूं पहले एग्जांपल संयुक्त वाक्य का। ठीक है। दो सेंटेंस है, लड़ाई हुई एक हो गया, वह मारा गया दो हो गया। अब दोनों को जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है? और है। जब कोई कंजक्शन वर्ड आए, जिसको हम कहते हैं संयोजक, है ना, जैसे और, मगर, किंतु, लेकिन, अब उससे जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो उसको कहेंगे संयुक्त वाक्य। लड़ाई हुई और वह मारा गया, तो दो वाक्य को एक बनाया। अब इतने वाक्यों को बोलेंगे सरल, पर जब और कंजक्शन लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त बोलेंगे। अब मिश्र कहाँ गया सर? तो मिश्र की बारी आएगी, मैं बताऊंगा। देखो यहां पर अब और को हटा दिया हमने, कंजक्शन को, तो सरल बन गया। लड़ाई हुई, मैं मारा गया।
ठीक है ना। अब आगे लेते हैं संयुक्त वाक्य में। देखो यहां पर वापस और आया, उसने मांगा था और उसे मिल गया। दो सेंटेंस को किससे ज्वाइन किया? और से। जब बीच में कंजक्शन आता है, ऐसे वर्ड को ही संयुक्त कहा जाएगा। अब इसमें से मिश्र बनाया जाता है। मिश्र में क्या होता है कि देखो यहां पर हमने कहीं पर कॉमा नहीं डाला है ना। यहां पर देखो हमने कॉमा डाला है, क्या है कि उसने जो मांगा था उसे मिल गया। जब कंजक्शन से जोड़ा नहीं जाता है तो मिश्र बनता है। पर हाँ, उसमें दो सेंटेंस अलग अलग रखना जरूरी है। अलग अलग रखेंगे तो ही वो मिश्र कहा जाएगा। जबकि यहां पर देखो एक बना दिया है। सरल वाक्य का मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलूं मेरा नाम महेंद्र है, सरल वाक्य। मैं सूरत में रहता हूं, सरल वाक्य। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं, सरल वाक्य, है ना। तो इन सबको सरल वाक्य कहते हैं। पर दो सरल वाक्य यहाँ पर रख दिया जाए तो उसको मिश्र वाक्य कहा जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया सरल, मिश्र और संयुक्त के बारे में जानकारी। ना वाक्य संश्लेषण क्या होता है? कि वाक्य संश्लेषण का अर्थ होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को एक वाक्य बनाना। ठीक है। एक से अधिक सरल वाक्यों से सरल वाक्य और मिश्र वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे कैसे, देखो यहां पर ध्यान से देखेंगे, सरल से हम सरल वाक्य बना रहे हैं। वापिस से सरल से ही सरल वाक्य बना रहे हैं। राम आया, एक वाक्य। लक्ष्मण आया, दूसरा वाक्य। भरत आया, तीसरा वाक्य। अब इसको हम एक सरल वाक्य में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे होगा? राम कॉमा लक्ष्मण और भरत आया। देखो हो गया सरल वाक्य, है ना। तो आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सरल वाक्य में बनाओ। नाउ सरल में से आपको मिश्र बनाना है। ऐसा सरल होगा उसमें आपको मिश्र बनाना। कैसे बनता है देखते हैं। बिहार में एक गांव था, एक गांव बड़ा था, दो। वह चारों ओर से जंगल से घिरा था, तीन। जंगल घना था, वह गांव में कुछ आदिवासी रहते थे, चार। चार सेंटेंस हमने सरल वाक्य के लिए। अब इसको आपको मिश्र बनाना है। ठीक है। तो देखो ऐसा बनाया कि बिहार में चारों ओर से घने जंगल से घिरा एक बड़ा गांव था, कौमा, जिसमें कुछ आदिवासी रहते थे, है ना। तो बन गया ना। देखो यहाँ पर और नाम से कंजक्शन नहीं आया है। आप बोलोगे सर इधर और है, ये और का मतलब उस और तरफ की बात है। और एक और जो होता है उसका मतलब होता है एंड। यहाँ पर और में डबल डंडी आती है, आपको पता होगा, है ना। और ये जो और है उसका मतलब होता है तरफ, उस और। ठीक है ना। उसके बाद है आपको सरल में से संयुक्त बनाना है। और आपको पता है संयुक्त के अंदर हमेशा एक कंजक्शन डालना होता है। ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर, घंटी बजी, एक वाक्य। छुट्टी हुई, दूसरा वाक्य। बच्चे घर गए, तीसरा वाक्य। ये तीनों सरल है। अब उसमें से क्या करना है? संयुक्त करना है। और संयुक्त करने के लिए हमें एक बीच में कंजक्शन डालना होता है। देखो हमने कंजक्शन डाला, क्या डाला है? और। छुट्टी होने पर घंटी बजी, बच्चे घर गए, सिंपल, है ना। तो इस तरह से आपको बहुत ही इजीली ये सारे वाक्य आपको पता चले। नाउ यहाँ पर आपको पीछे के साइड में एक्सरसाइज भी दे रखी है और ज्यादातर आपको उसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी दिए हैं और उसके उत्तर भी दिए हैं। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है, प्रश्नवाचक वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य से 8 भेद में से एक है। इस प्रकार के वाक्य में किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कुछ प्रश्न किया जाता है, इसे प्रश्न वाक्य कहते हैं। जैसे कि हरीश को आखिर क्यों, क्या हो गया, अथवा ऐसा कह सकते हैं, क्या विद्यालय में आज अवकाश मतलब छुट्टी है। तो इस तरह से एग्जाम्पल के द्वारा हमें इसको समझाना होता है। अब दूसरा प्रश्न है, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है, मिश्र वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार में से एक प्रकार है, जिसमें वाक्य में कोई अन्य उपवाक्य यानी सब्सिडरी सेंटेंस, समझे ना, कॉमा के बाद आता है, उस अंग का वाक्य का मिलना होना बहुत जरूरी है। उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं जानता हूं कि वह अभी आया है। अब इस वाक्य में जानता हूं एक सेंटेंस हो गया, जो कि साधारण वाक्य सरल वाक्य है। वह अभी आया दूसरा वाक्य हो गया। अब इस दोनों तरह से इसको कहा जाता है मिश्र वाक्य। ठीक है।
एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है कि मिश्र वाक्य में संज्ञा, उपवाक्य, विशेषण, उपवाक्य, क्रिया विशेषण, उपवाक्य होते हैं। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। नाउ तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य किसको कहा जाता है, यानी कंजक्शन वाला। संयुक्त वाक्य रचना की दृष्टि से तीन प्रकार में से एक प्रकार है। जिस वाक्य में साधारण मिश्र वाक्यों का अवयव के माध्यम से मेल होता है, वहां पर, जहां पर बोला ना अवयव के माध्यम से, अब इसको संयोजक इंग्लिश में उसको बोला जाएगा कंजक्शन। उससे संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे कि इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। जैसे, जैसे ही तुम गए, वह छत से कूदा और उसके पैर में चोट लग गई, तभी मैं उसे लेकर अस्पताल गया। तो यहाँ पर देखो कंजक्शन हमने डाला है ना। तो एक कंजक्शन से हम दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, तो उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। नाउ बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं, तो उसका हमने पढ़ा हुआ है कि वाक्य के उस खंड को जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे कि मोहन दौड़ता है, वाक्य में मोहन उद्देश्य है। विधेय किसे कहते हैं, तो वाक्य के उस खंड को जिसमें उद्देश्य के विषय में प्रकाश डाला जाता है, उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन दौड़ता है, उस वाक्य में दौड़ना विधेय होता है। निषेध वाक्य किसे कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में क्रिया के न करने या न होने का कथन होता है, उसे नेगेटिव यानी कि निषेध वाक्य कहा जाता है। जैसे कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर जो नहीं है वो आपको बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही इजी हमारा ये वाक्य विचार नाम का टॉपिक स्टैंडर्ड 12 में, इवन स्टैंडर्ड 11 के लिए भी बहुत जरूरी है। और आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हमारा व्याकरण टॉपिक रहेगा शुद्ध अशुद्ध शोधन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इसके अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स करने की पूरी छूट है आपको। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तो हमेशा आप करते रहते हो। बाकी मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।